हम देख रहे हैं सेट नंबर 4 अंतिम सेट। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1, 2, 3 और 5 आपका करा दिया है। ठीक है, सेट नंबर 4 बचा हुआ था, इसको हम करा रहे हैं। तो पांचों सेट आपके कंप्लीट हो गए। इसी तरह आपके सभी विषय के पांचों सेट कंप्लीट कर दिए गए हैं। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिलती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पहला है अपठित बोध, और यहाँ पे आपको 1 से लेकर 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर तक पहुँचने के जो है साधन है, सभी धर्म पहुंचाने के साधन है। तो ये हमारा जो है गद्यांश है, इसको पढ़ना है, इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछा गया, धर्म किस तक पहुंचाने के साधन है या पहुंचने के साधन है? तो ईश्वर तक अभी हमने पढ़ा। इसी तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से देना है। दूसरा है, धर्म के प्रति अंधता कैसे मिटती है? तो सभी धर्मों के प्रति समान भाव से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, धर्म का क्षेत्र कैसे व्यापक बनता है? तो दूसरे धर्मों के प्रति संभावना रखने से या संभाव रखने से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। याद रखना, आपके 2021 के जो मॉडल पेपर सेट सॉल्व करवाए थे उनको पढ़ लेना, बहुत काम के रहेंगे। वो दो सेट लगभग आपके जारी हुए थे, उसको मैंने सॉल्व करा दिया था। 2021 के बाद में आपके मैंने मंथली जांच परीक्षाओं के प्रश्न पत्र सॉल्व कराए हैं, उनको पढ़ लेना। और साथ ही साथ ये 2022 के प्रश्न पत्र 5-5 सेट आप देख रहे हैं, इनको पढ़ लेना। तो आपका आसानी से स्कोर 90% के आसपास चला जाएगा अगर आप पढ़ते हैं। तो सारे चैनल पे जितने भी चीज़ मैंने अभी तक सॉल्व करवाई है। और साथ ही साथ आप देख लेना कि 2021 के जो एग्ज़ाम पेपर हुए थे उनको भी मैंने सॉल्व किया था, तो उसके भी आंसर की मिल जाएगी, उसको भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, लेखक विविध धर्मों के बीच कैसे तत्वों की खोज करने का प्रयास करता है? तो जो सभी में सहनशीलता की भाव को विकसित हो सके, उस तत्व को खोजता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर पद दिया हुआ है, 5 से 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं इस पद को पढ़ने के बाद में। और पद का जो है यहाँ पे पूरी पीडीएफ लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके प्लेलिस्ट के नीचे मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उनको प्रिंट आउट करा के और सारे आंसर्स को टिक कर लेना और एक फाइल बना लेना सभी सब्जेक्ट की अलग अलग। 5वां क्वेश्चन है, मसेरे द्वारा फेंके हुए जाल को समेटते हुए देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो स्वयं की याद आती है। ठीक है, ये मछेरे द्वारा लिखा है तो मछुआरे द्वारा वैसे होना चाहिए, मछेरे भी इसका वर्ड होता है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, पहले स्व की परिधि में समाहित था, तो वो समाज, गांव और परिवार सभी है इसमें। ठीक है। 7 नंबर है, मनुष्य दिन पर दिन होता जा रहा है, कैसा होता जा रहा है? आत्म केंद्रित हो जा रहा है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मछेरे का पर्यायवाची आपको बताना है, अभी हमने बताया आपको, तो उसका होता है मछुआरा। खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। निम्न में से कौन संचार की प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? तो वह है संपादन। सेट नंबर 3 में हम देख चुके हैं इसको। इसके बाद में आपसे पूछा गया है, कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का जो है संचार है? ये तो समूह संचार है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर है, निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है? तो संपादन करना नहीं है। अभी अभी हमने इसको भी देखा था दूसरे सेट में। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो 1780 है। इसके बाद में नेक्स्ट जो 13 नंबर है, भारत में छपने वाले प्रथम हिंदी अखबार का नाम आपको बताना है। तो सभी को पता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उत्तन मार्तंड। उसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है, दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंदिरा गांधी ने किस वर्ष प्रोफेसर पी.सी. जोशी की अध्यक्षता में एक समिति गठन की थी? तो वो 1980 में की थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करता है? तो ये सारे के सारे प्रिंट मीडिया की विशेषताएं प्रकट करते हैं। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, बस्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है? तो यह है जीवन शैली फीचर। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? तो क्षेत्र में खबरें इकट्ठा करना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है, निम्न में से कौन अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता है? तो ये सभी की सभी आलेख की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं पाठ्य पुस्तक से 19 से 22 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, इसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे है, किस चीज़ के लिए लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं? तो सभी के लिए फैलाते हैं। यहाँ पे आपका पैसे के लिए भी, चाय के लिए भी और रोटी के लिए भी, ये सभी।
20 नंबर है प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं, तो एक कम से ली गई हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, काव्यांश में कवि ने किन के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है, तो ईमानदार के प्रति की है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, आज़ादी के लोग विभिन्न तरीके अपनाकर क्या बन गए, तो वो आत्मनिर्भर, गतिशील और मालामाल, ये सभी बन गए। 23 नंबर है बसंत आया कविता के आधार पर बताइए कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कैसा हो गया है, तो संबंध जो है टूट सा गया है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति के बारे में लोगों ने सोचना छोड़ दिया है। तोड़ो किस प्रकार की कविता है, तो उदयबोधन परक है ये। ठीक है, या उद्बोधन परक, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है, तो आजीवन अविवाहित रहने का लेता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 है कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने समस्त पुनीत कर्मों को कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया, तो अपने समस्त पुनीत कर्मों को पुत्री को अर्पित किया था। ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपका मासिक जांच परीक्षा है उसमें आया हुआ है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न गद्यांश को पढ़ करके आपको 28 से 31 प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है और इसका पहला प्रश्न जो पूछा गया, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस लघु निबंध से ली गई हैं, तो घड़ी के पुर्जे से ली गई हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में कान ढक्कर का अर्थ है क्या है, इसका है ढक ककार है काकर, कान ढकाकर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ए ऑप्शन कान खोलकर। ठीक है, ढकाकर लिखा है लेकिन इसका वर्ड हो जाएगा, आपका मतलब होता है कान खोलकर। 30 नंबर है लेखक ने किस का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण दिया, तो धर्म। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर है उपयुक्त गद्यांश के लेखक जो है कौन है, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बाद आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, तो वो थे फारसी। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु थी, तो कितनी थी, वो थी 8 वर्ष। 34 नंबर, न आगे नाथ न पीछे पगहा का क्या अर्थ होता है, कोई जिम्मेदारी ना होना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में निम्न में कौन नहीं थे, तो रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 नंबर है, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, कि इसका क्या अर्थ है, तो वर्तमान भविष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन है, सुभागी किसकी पत्नी थी, तो वो थी भैरव की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, तुम खेल में रोते हो, यह किसका कथन है, तो घीसू का कथन है। ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 39 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, सूरदास किस अंग के दिव्यांग था, यानी किस अंग से दिव्यांग था, तो उसका दृष्टि नहीं थी, यानी कि आंखें नहीं थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 40 नंबर जो क्वेश्चन है, सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो सूरदास में अदम्य जिजीविषा और संघर्ष का भाव था। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपके 40 प्रश्नों के सारे सेट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं। सभी सेट्स को देखने के लिए 5-5 सेट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है 5 सेट में या सॉल्यूशन मिलने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। टर्म 2 की भी तैयारी मैं करवाऊंगा, तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। और सारे के सारे अभ्यास पत्र जो मैंने डाले हैं उनको देख लेना, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। क्या बजे थे बाहर।